अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटेरियल वन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सेंट्राइड। तो सेंट्राइड क्या है कि अगर एक एरिया है, उसका वो पॉइंट जिस पर तमाम एरिया अज्यूम किया जाए कि एक्ट कर रहा है। सिंपली ये कि अगर आप एक अपने पेन के ऊपर एक रेक्टेंगल शेप को इस तरह स्टेबल करना चाहें तो आप देखते हैं उसके मिड में आप लेके जाते हैं, तो वो मिड पॉइंट क्या होता है? सेंट्राइड होता है। मैथमेटिकली से फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इंटू डी ए और इंटीग्रल ऑफ एरिया y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y इंटू डी ए और इंटीग्रल ऑफ होल एरिया डी ए। एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस एक्स टू ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ये उस शेप के लिए जब इजी हो, ये आर्बिट्रेरी शेप के लिए है। और जब आपको पता हो, नोन हो, तो आप इस इजी फार्मूले में बेसिकली इंटीग्रेशन समीशन होती है, तो वही हमने यहाँ समीशन अप्लाई की है। y बार इज इक्वल टू ए वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो आपके पास अगर ये इस तरह एक अच्छा आगे फिर आप ये याद रखिएगा, ये एक्स बार और वाई बार एक्चुअल में सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार है, वाई कोऑर्डिनेट वाई बार है सेंट्राइड का, फ्रॉम गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आप खुद अज्यूम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमारे पास एक बॉडी है जैसे ये है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। अगर फर्स्ट बार ओरिजिन यहाँ है तो इसका एक्स बार सिंपली इस लेंथ का एक्स के लॉन्ग जो लेंथ है उसका हाफ यानी बी बाई टू हो जाएगा, और जो वाई के लॉन्ग डायमेंशन है एच, उसका हाफ वाई बार हो जाएगा। और अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो उसमें एक्स बार हो जाएगा बी बाई थ्री, वाई बार हो जाएगा एच बाई थ्री। तो सिंपल सेंट्राइड इसका। तो ये दो केसेस मैंने बता दिए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड ऑफ डायमेंशन पे होता है, वन बाई थर्ड ऑफ डायमेंशन, और इसमें राइट एंगल में हाफ ऑफ इस पे होता है। अब ज़रा हम एक एरिया लेते हैं, जैसे 10 और 6 का एरिया है एक, अगर लें तो इसमें क्या है? सेंट्राइड क्या आ जाएगा? सिंपल 10 का हाफ 5, 6 का हाफ 3 आ जाएगा फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन अगर थोड़ा सा ये इस टाइप टी शेप हो, 10 6 12 2 ये है, तो इसका हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया नहीं था, हमने खुद ले लिया ये एक्स। और ये आर्बिट्रेरी आप जहाँ से भी लें फिर आपने मेजरमेंट वहाँ से करनी है, ये आपने ले लिया। इसमें लेने के बाद अब आप यहाँ फार्मूला लिखें, एक्स बार इज टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू। तो ए वन कितना है? 60, तो आप डायरेक्ट यहाँ 60 लिख सकते हैं ए वन की जगह। ए टू कितना है? 12 इंटू टू, ये आ गया 24, 24 आप लिख सकते हैं। अब इसका जो सेंट्राइड होगा वो इस लेंथ से तो 1 होगा, लेकिन ओरिजिन से कितना होगा? ओरिजिन से वो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, इसलिए मैंने 5 लिख दिया ए टू के साथ। ए वन का ए वन ये था, इसका सेंट्राइड यहाँ है, और ये इस वाई एक्सिस से कितनी दूर है? 5 पे, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्स बार की वैल्यू 5 आ जाती है। वाई बार के केस में ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू, ये कितना है? 60 इंटू। अच्छा, अब ये ज़रा डायमेंशन देखनी पड़ेंगी। ए वन ये है, हमें ये पता है कि 6 का हाफ होगा सेंट्राइड इस छोटे एरिया का, वो हो जाएगा 3 पे फ्रॉम दिस डायमेंशन। लेकिन इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना होगा? 3 में 12 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 15, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 से वाई वन। ए टू कितना है? 24, और उस 24 का यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिड पॉइंट का ये हो जाएगा सिंपल 12 का हाफ यानी 6 हो जाएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लें। आपको कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास वाई बार इज इक्वल टू 12.43 आता है। तो मैं लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन या डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंट्राइड इज सी एक्स बार कोमा वाई बार इज इक्वल टू सी 5 कोमा 12.43। ईजी सा है। इसी तरह अगर आप फर्ज करो इसका मेजर करना चाहें, अगर ये इस तरह एरिया है और नीचे भी ये एरिया है, ये असल में आई सेक्शन है एक, 10 6 12 2 10 6 ये डायमेंशन है। तो इसमें से एरिया वन मैं फर्ज करो इसे क्या देता हूँ, तो 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। एरिया टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू टू 24। एरिया थ्री कितना है? 6 इंटू 10 60। ये वैल्यूज़ आ गई 60 24 और 60। मैंने क्या किया, इस फार्मूले में 60 24 60 60 24 60 पुट कर दिया। एक्स वन कितना होगा? अगेन वाई से कितना डिस्टेंस होगा? वाई से यहाँ जो मिड पॉइंट पे लाई करेगा वो यहाँ से डायमेंशन का हाफ 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा। दरमियान वाली बात की जाए तो वो इस डायमेंशन से तो ठीक है 1 होगा 2 का हाफ, लेकिन हमारा जो रेफरेंस सिस्टम है वो तो एक्स वाई वाला है, तो वाई एक्सिस से ये कितना होगा? 5 पे। अगेन आप इसको 5 करेंगे तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमें पता चला कि ये सिमेट्रिक केस था एक्स बार। अब वाई बार के लिए ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री।
एरिया डाल दिए 60, 24, 60 ऊपर नीचे। अब ये डिस्टेंसेस ये मैंने डिफरेंट कलर में डालें ताकि कंफ्यूज ना हो। अब इसमें ज़रा देखते हैं A1 क्या है, 6 का हाफ, सिंपल 3 आ जाएगा इसका जो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है ना। अच्छा इसका इसका देखा जाए 12 का हाफ 6 प्लस ये वाला 6 ताकि आप एक्स एक्सिस से ले लें, तो ये बन जाएगा 12, 6 + 6 12/2 बन जाएगा। बाई 3 की बात की जाए तो इस एरिया का हाफ यानी इसकी डायमेंशन का हाफ इस एरिया की 3 आ जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 18 है, 3 + 18 कितना बन जाएगा, बाई 3 21। तो आपने यहाँ 21 पुट कर देना है। इनको डिवाइड करें तो आपके पास बाई की वैल्यू आ जाएगी 12। तो सिंपल आप लिख सकते हैं सेंट्रॉइड इज़ 5, 12 फ्रॉम दी ओरिजिन, ये इसका आंसर आ गया। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। 4, 10 ये डायमेंशन है इसकी है 12 2 की और इसकी है 4 2 की, तो इसका सेंट्रॉइड आप निकालिएगा। तो ये आप निकाल लें, होपफुली आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।